हेलो दोस्तों, मैं आपका साथी नवनीत त्रिपाठी। आज रीजनिंग का फोर्थ चैप्टर है जो कि हम 3 पहले से करा चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर में लगभग 140 क्वेश्चन, सेकंड में 100, थर्ड में 100, लगभग हम 350 क्वेश्चन करा चुके हैं रीजनिंग के। आज हम 50 क्वेश्चन कराएंगे। और जो कि ये फोर्थ चैप्टर है, वर्गीकरण विजातीय छांटना। इसमें क्या होता है कि इसमें 3-4 ऑप्शन दिए होते हैं। इसमें से आपको 4 में से एक गलत होगा। 4 की आकृति समथिंग सेम होंगी। उसमें कुछ में रेखाएं के द्वारा कोई चित्र बनाया गया होगा और उसमें एक वृत्त का आ जाए तो सबसे अलग। इसमें क्या होता है कि 4 में से एक अलग छांटना है आपको। ठीक है, तो वर्गीकरण विजातीय छांटना, तो आपको सबसे अलग छांटना है। देखो बेटा, इसमें क्या है कि संघर्ष से लिखी है जिंदगी की किताब, संघर्ष से लिखी है जिंदगी की किताब, साजिशों से बुझ जाए हम वो चिराग रहे। समझे आप कि आपको अपमान का बदला डायरेक्ट लड़ाई से नहीं लेना है, आपको उससे कुछ आगे बनकर दिखाना है। अब जो कुछ लड़के होते हैं ऑन द स्पॉट तुरंत वहीं का वहीं कर देते हैं कि जैसे ही लड़ाई हुई तुरंत वहाँ मारपीट करके चले गए। मारपीट से नहीं, गांधी जी बनिए, गांधी जी। तभी नोट में देखो फोटो छपी हुई है, कुछ कारण होगा तभी तो गांधी जी की फ़ोटो लगी है। ठीक है, चलो समय ना व्यर्थ करते हुए, ये हम कमज़ोर बच्चों के लिए स्पेशल है, क्योंकि जो होशियार बच्चे हैं वो अपनी तैयारी और अच्छे ढंग से करें, लेकिन वो भी देख सकते हैं। लेकिन ज़्यादा जो होशियार हैं उनके लिए नहीं है, क्योंकि वो लोग अपनी तैयारी और ढंग से करें, प्रैक्टिस दें, प्रैक्टिस में क्विज कराएं। हम क्विज भी कराएंगे। तो इसके बाद देखो बेटा, इसका पहला क्वेश्चन है। देखो बेटा, इसमें चतुर्भुज है, इसमें वृत्त है, इसमें चतुर्भुज है, इसमें त्रिभुज है। ये देखो बेटा, ये रेखाएं सरल रेखा पर एक कोई चित्र बनाया गया है। रेखा एक सरल रेखा इस तरीके से, ठीक है। तो सरल रेखा पर ये चित्र बनाया गया है, जिसे प्रकाश किस रेखा में गति करता है? एक सरल रेखा में गति करता है। तो इसी तरीके से जो इसमें सबसे अलग है वृत्त। क्या अलग है? वृत्त, क्योंकि इसमें जो सरल रेखा से सभी चित्र बनाए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर देखते हैं। इसमें 2 रेखाएं हैं, इसमें भी 2 रेखाएं, इसमें भी 2 रेखाएं, इसमें भी 2 रेखाएं, लेकिन ये जो दो रेखा हैं ये ऑटोमेटिक एक दूसरे को काट रही हैं, तो यही अलग होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें बताओ बेटा, इसमें आपको अलग बिल्कुल दिख रहा होगा। ठीक है, ये बीच से बिल्कुल केंद्र से कट रहा है। ठीक है, और ये देखो किनारे से। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा, त्रिभुज के अंदर वृत्त है। क्या है? त्रिभुज के अंदर वृत्त, वृत्त के अंदर चतुर्भुज। और बेटा चतुर्भुज के अंदर चतुर्भुज सबसे अलग है, और सब देखो सेम नहीं है, ये सेम है, इसलिए इसको अलग कर दे। अब आपको पता चला होगा कि ये ऑप्शन से कितना आराम रहता है। यदि ऑप्शन नहीं देखेंगे तो आज क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो चतुर्भुज, इसमें त्रिभुज जुड़ गया। ठीक है, अलग ठीक है। इसमें देखो त्रिभुज, ये देखो बिल्कुल अलग। ये देखो इसमें तीर है, इसमें भी तीर, इसमें नहीं तीर है, इसमें भी तीर, इसमें भी तीर, तो सबसे अलग। इसमें देखो 2 2 2 3 3 3 2 3 1। अब इसमें बताइए आप, इसमें सबसे अलग कौन सा होगा? 8 नंबर में इसमें अलग होगा 3 2, क्योंकि 3 2 में क्या है कि अर्धाधर ये जो कटा हुआ है ना, तो इसका काटने का तरीका देखो, तीर काटने का तरीका। अगला क्वेश्चन, ये बेटा देखो, इसमें त्रिभुज है, चतुर्भुज, और इसमें 4 भुजाएं, इसमें भी 2। सबसे अलग इसमें कौन सा होगा? ये बिल्कुल साफ दिख रहा है, ऑप्शन से ही करिएगा तुरंत। तो बेटा देखो, इसमें त्रिभुज नीचे हो गया, ये त्रिभुज नीचे हो गया, इसमें चतुर्भुज और त्रिभुज। इसमें देखो सबसे अलग, सबके वृत्त के अंदर त्रिभुज है, इसके अंदर चतुर्भुज है, सबसे अलग। 11 नंबर देखो बेटा, ये सरल रेखा है और ये वृत्त है, सबसे अलग। इसमें देखो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, पंचभुज के अंदर पंचभुज, ये 4 भुजाओं के अंदर 4 और 4 के अंदर 3, ये देखो सबसे अलग है। ठीक है,
13 नंबर देखो, तेरह नंबर देखो, इसमें क्या है कि इसमें प्लस का निशान है, प्लस गुणा, ठीक है। इसके बाद इसमें एक रेखा है, इसमें बेटा दो हैं, इसमें भी दो हैं, इसमें भी दो हैं, लेकिन बेटा इसमें 13 में एक है, तो यही अलग होगा, ठीक है, ये आंसर होगा। 14 नंबर देखो बेटा, इसमें क्या है कि 14 नंबर में आपको सबसे अलग क्या दिख रहा है, सब अलग अलग रेखाएं हैं और इसमें ऑटोमेटिक जुड़ी हुई है, ठीक है। 16 नंबर देखो, त्रिभुज के अंदर वृत्त, चतुर्भुज के अंदर वृत्त, और त्रिभुज अंदर है वृत्त के, और चतुर्भुज के अंदर चतुर्भुज, सेम देखो, सेम कंडीशन दिख रही है। अगला क्वेश्चन मिला था सेम कंडीशन में, क्योंकि ये चार भुजाओं के अंदर चार भुजाएं नहीं हैं और सबसे अलग है। 17 नंबर बताइए आप, सबसे अलग दिख रहा। 18 नंबर, ये सेम, ये सेम, ये सेम, सबसे अलग, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। मल्टीपल 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 प्लस, त्रिभुज के अंदर तीन भुजाओं के, दो भुजाएं बाहर हैं, दो भुजाएं बाहर, तीन भुजाएं अंदर, तीन भुजाएं बाहर, चार भुजाएं अंदर, चार भुजाएं बाहर और पांच भुजाएं अंदर होनी चाहिए। इसमें 20 में क्या है कि चार भुजाएं यदि पांच है तो पांच के अंदर चार होना चाहिए, सॉरी, चार के अंदर पांच होना चाहिए, लेकिन इसमें ये तीन रेखा है, समझ में आ गया होगा। ये देखो, इसमें क्या है कि ये तो मल्टीपल प्लस प्लस, ये सबसे अलग दिखाई दे रहा। त्रिभुज त्रिभुज प्लस प्लस वृत्त वृत्त, ये देखो सबसे अलग दिखाई दे रहा है, प्लस सबसे अलग दिखाई दे रहा है। ये देखो, इसके अंदर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, चतुर्भुज के अंदर चतुर्भुज, वृत्त के अंदर ये सबसे अलग दिखाई दे रहा है, ये सबसे अलग दिखाई दे रहा है। सबसे अलग दिखाई दे रहा है। 27 नंबर बताइए आप, इसमें देखो वृत्त, ये तीर वृत्त, ये वृत्त तीर, इसके अंदर तो कुछ नहीं, इसमें सबसे अलग है, ठीक है। ये देखो अगला क्वेश्चन 28 नंबर, 28 का सबसे अलग कौन सा दिखाई दे रहा है। ये देखो तीर अंदर है और ये सब बाहर हैं, ये सब कहाँ हैं, बाहर हैं, ये सही होगा। इसका देखो चतुर्भुज के अंदर वृत्त, और देखो सब अलग अलग हैं, ये वृत्त है, ये छठभुज, ये पंचभुज, ये वृत्त, और ये सेम कंडीशन दिखाई दे रही है, ठीक है। तो सबसे अलग ये है। इसके बाद देखो इसमें सबसे अलग दिखाई दे रहा है ये, देखो क्योंकि इसमें देखो सब अलग अलग हैं, ये अलग, ये अलग, ये अलग है, ये डायरेक्शन सबका अलग है, लेकिन ये इधर देखो इसको सेम दिखाई दे रहा है, ठीक है। बहुत ही जल्दी प्रैक्टिस कराएंगे आपको। 31 नंबर, 31 का 4 नंबर सबसे अलग दिखाई दे रहा। 32, ये 3 नंबर सबसे अलग दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये सेम दिशा में है, और कोई सेम दिशा में दिखाई दे रहा नहीं। ये देखो सबसे अलग दिखाई दे रहा 33 का, और वृत्त ऑटोमेटिक सभी अटैच हैं एक दूसरे से, ठीक है। देखो 35 का ये 4 नंबर सबसे अलग दिखाई दे रहा। 35 का देखो सभी में चार चार चिन्ह हैं और इसमें 3 चिन्ह हैं। 36 नंबर का 1। 37 नंबर में देखो, 37 में सबसे अलग देखो, सब बिल्कुल हाफ हाफ, सब हाफ हाफ हैं, और लेकिन बेटा ये हाफ से ज़्यादा है, 2/3 रंगा हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखो सबसे अलग दिखाई दे रहा है 38 नंबर में। 38 नंबर बोलिए।
इसमें ये देखो ये है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें लगा लो। देखो बेटा, ये यदि हम दर्पण के सामने रखेंगे, इसको हम दर्पण के सामने रखेंगे तो बेटा उसी आकार का दिखाई देगा। इसको भी दर्पण के सामने रखेंगे तो उसी आकार का दिखाई देगा। इसको भी दर्पण के सामने रखेंगे तो उसी आकार। लेकिन ये जब दर्पण के सामने रखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो सबसे अलग है ये। ठीक है, आ गया होगा ना समझ में? आपको आया कि नहीं आया समझ में? फिर से बता दे रहे हैं, इसको यदि आप दर्पण के सामने रखेंगे तो ये अलग दिखाई देगा, ये सेम दिखाई देगा, इसको भी सेम दिखाई देगा, ये भी सेम दिखाई देगा। लेकिन ये है जो दर्पण, ये बेटा दर्पण अलग दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद देखो 39 नंबर, 39 का देखो सबसे अलग दिखाई दे रहा। 40 नंबर बताओ सबसे अलग दिखाई दे रहा। 41 नंबर बताओ सबसे अलग दिखाई दे रहा। 42 नंबर बताइए। देखो बेटा इसमें क्या है, तीर तीर तीर, इसमें बेटा तीर है कहीं नहीं, 2 नंबर। 43 नंबर देखो सबसे अलग दिखाई दे रहा, क्योंकि देखो इसमें क्या है कि 1 2 3 4 5, 5 के अंदर 3, 5 के अंदर 3, ये 6 के अंदर 4। ठीक है, ये 6 के अंदर 4। ये देखो बेटा इसमें क्या है, 1 2 3 6 के अंदर 5। ठीक है, तो बेटा इसमें 2 2 कम हो रहे, 2 रेखाएं कम होके अंदर जा रही हैं। 2 रेखाएं कम होके नहीं, 2 रेखाएं जो हैं इसमें क्या हुआ कि जो 2 रेखाएं कम होके अंदर जा रही हैं, 2 रेखाएं, इसमें 2 रेखाएं ज़्यादा होके अंदर जा रही हैं, इसमें 2 रेखाएं कम होके अंदर जा रही। लेकिन ये बेटा सबसे अलग, इसमें 2 का अंतर, इन रेखाओं में 2 का अंतर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो 3 है, 3 भुजाएं, 2 है, 2 भुजाएं, 1 है, 1 भुजा 0। गलत भाई, 0 नहीं है, 1 है ना इसमें। 45 नंबर, ये देखो बेटा इसका क्या हुआ, 45 का सब में इंटू लगा है ना, इसमें प्लस, 45 में सब में इंटू लगा, ये गुणा ये गुणा ये गुणा ये प्लस। ठीक, ये देखो बेटा गुणा 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 0 0 0, इसमें क्या अलग होगा, 1 2 3 4, इसमें 46 नंबर में देखो कौन सा अलग हो रहा है, 1 नंबर। क्या 1 नंबर सबसे अलग हो रहा है, क्योंकि ये सब रेखाएं हैं और इसमें रेखा नहीं है, सीधी रेखा है ना, इसलिए। देखो बेटा इसमें क्या है कि सबसे अलग तो आपको दिखाई दे रहा होगा 47 नंबर का, त्रिभुज चतुर्भुज पंचभुज चतुर्भुज। ये बताइए 48 नंबर क्या होगा, 48 का बोलिए। बोलिए बोलिए, क्योंकि ये जो आकृति है ये इसी तरीके से बनती है, लेकिन ये जो आकृति है थोड़ा सा अलग बनी है। जैसे हमने कहा आपसे त्रिभुज बनाए, तो त्रिभुज आप ऐसे नहीं बनाएंगे, मतलब बनाएंगे लेकिन वो सेम आकृति इस तरीके से बनाई जाती है। ठीक है, तो ये सिस्टम है। इसके बाद 49 नंबर, 3 के अंदर 4, 5 के अंदर 4, और ये देखो 49 नंबर क्या होगा, 49 का बेटा सबसे अलग दिखाई दे रहा है। 50 नंबर देखो सेम सब है लेकिन ये अलग है, इसके अंदर सेम, त्रिभुज के अंदर चतुर्भुज, के वृत्त के अंदर वृत्त, लेकिन चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज, ये गलत है। ठीक है, इसका देखो इसमें क्या है कि सेम, देखो इसमें 51 नंबर में क्या हो रहा है कि सेम तरीके से जा रही ना, इसमें ये देखो अलग होगा, क्योंकि इसका जो रखने का तरीका है ना, एक दूसरे के बीच समान दूरी है ना, बिल्कुल सेम दूरी है, ये देखो सेम दूरी है। ठीक है, और इसमें सेम दूरी नहीं है। ठीक है, 52 नंबर देखो, 52 का सेम बिल्कुल अलग दिख रहा। 53 नंबर देखो, त्रिभुज त्रिभुज, हाफ हाफ, चतुर्भुज चतुर्भुज, बिल्कुल ये तो सेम दिख रहे हैं, इसमें कौन सा अलग होगा, 53 में यही हमें अलग दिख रहा है कुछ, क्योंकि ये देखो ये क्या है, ये बेटा वर्ग है। ठीक है, इसमें देखो इसमें सबसे अलग क्या दिख रहा है आपको, 54 नंबर में बताइए जल्दी, सबसे अलग दिख रहा। ठीक है, ये सेम चित्र बनाए गए हुए हैं। ठीक है, 55 नंबर देखो बेटा, 55 में सभी रेखाओं का खेल है,
55 में सभी रेखाओं का खेल है, लेकिन सभी अटैच हैं एक दूसरे से। ये भी अटैच है, ये भी अटैच है, ये भी अटैच है, लेकिन ये अटैच नहीं है, तो यही होगा। ठीक है, देखो बेटा ये सब बाहर की ओर निकले हुए हैं, सब बाहर की ओर। ठीक है, ये बाहर, ये बाहर, ये बाहर, ये बाहर। ठीक है, इसके अलावा ये अंदर की ओर, ये फिर अंदर की ओर, ये अंदर की ओर। लेकिन हाँ, इसमें क्या है कि जो जो सभी दिशाएं हैं तो एक ही दिशाओं में हैं, एक ही दिशाओं में जो तीरों के निशान हैं परस्पर विपरीत दिशाओं की ओर संकेत कर रहे हैं। जबकि जो ऑप्शन नंबर 2 है वो दोनों तीर एक ही दिशा में है। अब दोनों तीर एक ही दिशा में, ये देखो विपरीत दिशा में, ये भी विपरीत दिशा में, ये भी विपरीत दिशा में, लेकिन ये सेम दिशा में है, तो ये आंसर ये होगा। सबसे अलग है ना 57 नंबर। देखो 57 का, देखो 57 का सबसे अलग दिखाई दे रहा होगा 4 के अंदर सबसे अलग। इसमें देखो इसमें रेखाएं, इसमें रेखाएं, इसमें रेखाएं नहीं है। ये देखो ये सबसे अलग आपको दिखाई दे रहा होगा 58 का। 58 का देखो क्या क्या है सबसे अलग, इसमें क्या है 58 में बेटा क्या है कि जो जो संख्याएं हैं ना, जो सम संख्याएं दी हुई हैं, सभी में कितनी संख्याएं सम, 1 2 3 4 5 6, 6 4 4, लेकिन इसमें 3। तो सब इसमें सम संख्याएं दी हुई हैं और इसमें विषम संख्या दी हुई है। आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आप देखते हैं, इसके अलावा देखो बेटा 59 नंबर, इसका होगा 3 नंबर। देखो बेटा ये सभी क्या है कि ये सब वामावर्त दिशा में घूम रहे हैं, आपको बताया था पिछले वीडियो में। और जो दी गई आकृति ये सब वामावर्त दिशा में घूम रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो तीसरी नंबर आकृति है वो बेटा दक्षिणावर्त दिशा में घूम रही है। तो ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या है कि इसमें बेटा सभी में गुणा दिखाई दे रहा है, इसमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, ये दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 61 नंबर देखते हैं। 61 में प्लस प्लस और प्लस, कहीं ना कहीं प्लस तो बन ही रहा है। ठीक है, 61 नंबर का एक सबसे अलग है। 62 नंबर ये देखो अटैच नहीं है और सभी क्या हैं अटैच हैं। 63 में देखो बेटा, 63 में बिल्कुल साफ ही दिख रहा है कि इसमें क्या है कि सभी रेखाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है। ये देखो नहीं जुड़ी है, ये भी नहीं जुड़ी है, ये भी नहीं जुड़ी, लेकिन ये तीनों रेखाएं एक ही दिशा में जुड़ी हुई हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं 64 नंबर में। इसमें क्या है, इसमें बेटा सबसे अलग दिख रहा है आपको ना, ब्लैक 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 ब्लैक, और इसमें डबल ब्लैक है। ठीक है, और किसी में डबल ब्लैक नहीं है, तो ये ऑप्शन होगा दूसरा नंबर। 65 नंबर आप करिए, बताइए फिर कमेंट्स में। 66 नंबर, देखो मेहनत करना है आपको भी, तभी आप सिलेक्शन पाएंगे। मेहनत नहीं करेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, और आपको मेहनत करना है। इसमें देखो बेटा क्या है कि वृत्त के अंदर एक ही वृत्त है। 66 नंबर देखो, सभी में क्या है कि जो वृत्त हैं तो उसकी जो फिगर का जो साइज है वो सेम है, और यानी जो बड़े वृत्त के अलावा एक छोटा सा गोला दर्शाया गया है ना, तो वो इसमें देखो सेम है, और ये देखो सबसे अलग दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसमें देखो 67 नंबर में, 67 नंबर सबसे अलग दिखाई दे रहा है। ठीक है, 68 नंबर में देखो बेटा, 68 में क्या है कि 68 में सबसे अलग दिखाई दे रहा है ना, इसमें देखो सबसे अलग दिखाई दे रहा है, इसमें कहने की जरूरत है नहीं। ये देखो 69 नंबर देखो, इसमें दो जगह कटे, दो जगह कटे, दो जगह कटे, दो जगह कटे, कटे सब जगह बराबर बराबर है ना, दो जगह कटे हुए हैं। अब इसमें क्या है कि चतुर्भुज की दो भुजाओं एक स्थान पर खंडित हैं, जो एक स्थान पर खंडित है, मतलब कटी हुई हैं। ठीक है, तो जो चतुर्भुज एक है ना, तो उसमें एक ही भुजा में दो खंडित हैं। अब देखो इसमें अलग अलग है, इसमें अलग अलग है, इसमें अलग अलग है, लेकिन इसमें क्या है दोनों एक ही जगह पर खंडित हैं या कटी हुई हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। 70 देखो बेटा, इसमें सबसे अलग आपको दिखाई दे रहा होगा। 71 नंबर देखते हैं। 71 का बोलो 1। ये हमने 100 क्वेश्चन लिए हैं, यदि 100 में आपके ईमानदारी से करना है, यदि 100 में आपके 98 सही हो रहा है या 95 प्लस आप आ रहे हैं,
तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। 100 में यदि आपके 95 आ रहे हैं और आपको इसी तरीके से मैथ का भी प्रैक्टिस कराएंगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता है होने में, ये हमारा वादा है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं 71 नंबर में। 71 नंबर का बेटा होगा 1, बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा ना। 71 के बाद 72 का 1, क्योंकि बेटा ये देखो ये सब एक ही दिशा में चल रहे हैं, ठीक है। 72 में 73 में देखो सबसे बेटा अलग कौन, ये देखो ये तरीके सब में, और इसमें ये तरीका नहीं है, तो 73 का तीसरा नंबर, ठीक है। 74 का देखो बेटा, 74 में क्या है, सबसे अलग आपको क्या दिखाई दे रहा है। 74 में सभी क्या है कि केवल इसमें चार भाग हैं। कितने भाग हैं, 4 भाग हैं। 74 में सभी ये 4 भाग है, ठीक है। 1 2 3 4 भाग हैं, 1 2 3 4, इसमें बेटा कई भाग हैं, ठीक है। 74 का 1 नंबर। इसमें देखो 75 का होगा बेटा 5 नंबर, क्या होगा 4, सॉरी इसमें क्या होगा 4, वही इसका होगा 4 नंबर। सबसे अलग दिखाई दे रहा है ना। ये सब किस दिशा में घूम रहे हैं, दक्षिणावर्त दिशा में घूमी हुई दर्शाई दे रही है, लेकिन वो जो चौथी नंबर आकृति है वो वामावर्त घूम रही है, ठीक है। इसके बाद 76 नंबर है। देखो बेटा इसमें प्लस, और ये देखो ये एक दूसरे से टच नहीं कर रहा, ये भी टच नहीं कर रही है और ये भी टच नहीं कर रहा। अब इसमें देखो इसमें 2 ऑप्शन हो सकते हैं, एक या तो ये हो सकता है, एक हो सकता है, लेकिन आपको फिर देखना है कि इसमें बेटा 2 रेखाएं, इसमें 2 रेखाएं, इसमें 2 रेखाएं, लेकिन इसमें 2 रेखाएं नहीं है, तो इसी तरीके से 1 होगा, ठीक है। इसके बाद 77 नंबर। 77 में आपको क्या करना है कि 77 में आपको सबसे अलग दिख रहा होगा, ये सेम लगभग दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये सबसे अलग दिख रहा है, ठीक है। इसमें देखो 78 में सबसे अलग आपको क्या दिख रहा है, 2 नंबर सबसे अलग दिख रहा है। 79 में आपको सबसे अलग क्या दिख रहा है, देखो बेटा ये इस तरीके से बने हुए हैं, देखो ये और ये सेम कंडीशन, लेकिन ये अलग बना है ना, तो 79 का 3 नंबर। इसके बाद 80 नंबर आते हैं। 80 नंबर देखो इसमें क्या है कि बिल्कुल ये देखो इस तरीके से ब्लैक आ रहा है, ये देखो ब्लैक, इसमें 3 हो गए, सबसे अलग है तीसरा नंबर, ठीक है। इसके बाद ये देखो 81 नंबर। इसमें क्या है कि इसमें होगा जो आकृति आपस में जुड़ी हुई है ना, तो इसमें सबसे अलग हमें तीसरा नंबर दिख रहा है, ठीक है। इसमें देखो ये आकृति सेम है, ये देखो सेम दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये भी देखो कहीं ना कहीं सेम है, तो ये बेटा सबसे अलग है। तो 82 नंबर देखते हैं हम लोग। देखो जो काला गोला है ना, तो उसमें क्या है कि आकृति आपको किस तरीके से दिखाई दे रही है, 1 2 3 4, 1 2 3 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, ये भी 3, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। इसमें देखो बेटा जो ब्लैक होल है ना, तो इसमें क्या है कि ये सबसे ऊपर है, ये इसमें ऑप्शन में 2 होनी चाहिए। 82 का देखो, ये देखो जो ब्लैक होल है यहाँ पर है और ये अंदर है, सब अंदर है ना, तो सबसे अलग तो ये दिखाई दे रहा, ठीक है, तो 1 नंबर होगा। 83 का देखो चतुर्भुज के अंदर वृत्त है बेटा, ये देखो सबसे अलग दिखाई दे रहा, ठीक है। 84 नंबर देखो, 84 का देखो बेटा कि ब्लैक होल यहाँ पे है, ये यहाँ पे, ठीक है, ये ऊपर जाएगा, तो ब्लैक होल ऊपर गया, ये ऊपर गया, ये सब देखो पहले सब में वृत्त है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद आपको देखना है कि इसमें चतुर्भुज है, इसमें देखो बेटा वृत्त है, इसमें क्या है वृत्त है, और इसमें चतुर्भुज है, तो ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सेम दोनों मिल रहे हैं। अब इसके अलावा हम लोग आते हैं कि इसमें देखो इसमें भी चतुर्भुज, ये बेटा अलग है ना, ये चतुर्भुज ये वृत्त, बेटा तीसरा नंबर आंसर इसका क्या होगा, तीसरा नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 85 नंबर। देखो बेटा इसमें क्या है कि त्रिभुज के अंदर वृत्त, त्रिभुज के बाहर वृत्त, त्रिभुज के बाहर वृत्त, अब ये चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज, तो सबसे अलग हमको यही दिख रहा है, ठीक है।
दो दो चार दो छः, छः दो चार पाँच, ये विषम है ना, तो सबसे अलग है। आपको एक बार बता भी चुके हैं। अब ये देखो बेटा, इसमें क्या है कि 87 नंबर का होगा। इसमें सबसे अलग क्या है, इसमें व्रत 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 प्लस 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 प्लस, सबसे अलग क्या है आप बताओ, बताइए जल्दी। तो इसमें क्या अलग होगा, 4 नंबर। ठीक है, 88 नंबर बोलिए जल्दी। 88 नंबर का होगा 1 नंबर, क्या होगा 1 नंबर सबसे अलग। 89 नंबर बोलिए, सेम कंडीशन है, 89 का सबसे अलग। देखिए बेटा, इसमें लड़का कन्फ्यूज होता है, इम्पोर्टेंट लगा लो। और ये है इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेना एक बार, 2-3 बार इसको देखना, तभी समझ में आएगा आपको। इसके बाद देखो 90 नंबर, 90 नंबर का सबसे अलग 3। क्या हो रहा है कि ये सेम चित्र, सेम छठभुज के अंदर छठभुज आ रहा है। ठीक है, इसके बाद ये देखो 3 3 6, 3 3 6, इसमें आपको देखना है 3 3 6, 1 2 3 4 5 6, 3 2 5 6 5 6 5, 1 2 3 4 5 5 4, 1 2 3 4 4 3। बेटा इसमें सब अलग अलग हैं और इसमें सेम है, तो यही होगा। ठीक है, इसमें जो व्रत हैं वो अलग अलग दिए हुए हैं और इसमें सेम है। आइए हम लोग 92 नंबर देखते हैं। 92 में देखो बेटा, सबसे अलग आपको क्या दिखाई दे रहा है, जल्दी बताइए। 92 का सबसे अलग हमें तो 4 नंबर दिखाई दे रहा है, 92 का सबसे अलग। ठीक है, क्योंकि बेटा इसमें जो चतुर्भुज है ना, उसके अंदर जो व्रत है ना, तो जो इसमें जो अलग है ना, सरल रेखाओं से निर्मित है, जबकि विकल्प 4 है तो वो वृत्त पर निर्मित है। ठीक है, और सब सरल रेखाओं पर निर्मित हैं। समझ में आया ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 93 नंबर, 93 नंबर का देखो बेटा, इसका सबसे अलग क्या दिखाई दे रहा है आपको, 1 2 3 4 सब देखो ये अलग अलग है, ये सब किनारे 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 किनारे, सब किनारे किनारे ना। ये देखो बेटा कहाँ पहुँच गया, कितना कहाँ पहुँच गया, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 95 नंबर, 95 नंबर देखो बेटा, ये सभी 90 बना रहे, ये 90 ये 90 ये 90। अब बेटा ये क्या कर रहा है, ठीक है। 95 नंबर देखो, 95 में देखो बेटा, 95 में होगा 1 नंबर, क्योंकि ये सीधा रेखा सरल रेखा में सभी चित्र बनाए गए हैं। ये देखो सरल रेखा में नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये देखो बेटा, इसमें क्या है कि सब जो चित्र हैं वो अंदर हैं बाहर हैं, अंदर हैं बाहर हैं। 96 में बेटा होगा 1, क्योंकि 96 में जो 5 शीर्ष और 6 भाग हैं, तो उसमें केवल एक ही विकल्प आ रहा है। ठीक है, अब इसमें आते हैं 97 नंबर। 97 में देखते हैं हम लोग कि त्रिभुज अंदर आया। ये देखो बेटा, 97 में बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा ना आपको, ये देखो ये चारों अलग, बिल्कुल तीनों सेम बैठ गया के। ठीक है, इसके बाद 98 नंबर देखो, 98 में 1 तीर 2 तीर 3। अब इसे देखो, 1 तीर इधर की ओर जा रहा है, ये भी इधर की ओर। ये देखो बेटा, ये सेम ये सेम ये सेम, लेकिन ये देखो इधर है, ये विपरीत दिशा में इस तरीके से गति कर रहे हैं। तो इसमें कौन सा सही होगा, 4 नंबर। 99 नंबर देखो बेटा, 99 नंबर में देखो, इसमें क्या है कि जो रेखाएं हैं तो अनियमित आकार की रेखाएं बनी हुई हैं, उसमें 5 आकृतियाँ, एक एक देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 आकृति इसमें बेटा, 1 2 3 4 5 6 बेटा सबसे अलग दिखाई दे रहा। इसमें 6 आकृति बनी हुई है। ठीक है, इसमें 6 आकृति। लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, देखो बेटा, इसमें चतुर्भुज है, चतुर्भुज 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 के सामने, ये इसके सामने, ये इसके सामने, ये इसके सामने। अब बेटा इसमें बचे 2 ऑप्शन, 100 में बचे 2 ऑप्शन, एक ये बचा एक ये बचा। अब इसमें आप बताइए और कमेंट्स कीजिए कि 100 नंबर में बताइए, हम आपको 30 सेकंड का समय दे रहे हैं, बताइए।
बताइए बताइए। देखो बेटा, इसमें दो दो आकृति दी हुई हैं, एक तो ये वर्ग हो गया और एक दो रेखाएं। वर्ग दो रेखाएं, दोनों रेखाएं वर्ग भी दो हैं। देखो बेटा, दो रेखाएं हैं, वर्ग भी दो है। देखो फिर से समझा रहे हैं। इसमें देखो दो वर्ग हैं और दो रेखाएं हैं, ठीक है। इसमें दो वर्ग हैं और रेखाएं एक है और एक, इसमें दो वर्ग हैं, रेखाएं हैं, दो वर्ग हैं, दो वर्ग हैं, दो रेखाएं। आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इसका ऑप्शन होगा 2। और 30 मिनट में हमने 100 क्वेश्चन कराए हैं और समथिंग हमने रीजनिंग के क्वेश्चन करा चुके हैं। समथिंग 350 क्वेश्चन हो चुके हैं, 350 नहीं 450 क्वेश्चन हो चुके हैं। आपको यदि क्लास में कुछ समझ में आ रहा हो तो ही आप सब्सक्राइब कीजिए, अन्यथा आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। देखो बेटा, हमें मेहनत पड़ती है, पहले इसको क्रॉप करो, इसके बाद पीडीएफ बनाओ, पीडीएफ बनाने के बाद इसको एडजस्ट करो, फिर बोलो। एक एक घंटे की वीडियो पड़े हुए हैं। और जो हम एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आपको बेस कंप्लीट करना है। बेस जानते हो ना, बेस यदि कंप्लीट हो गया ना आपका, तो कभी आपको कोई फेल नहीं कर सकता है। जिस प्रकार से जब हम लोग घर बनवाते हैं ना, यदि घर बनवाते हैं तो घर में यदि नींव कमज़ोर हो जाए और हम चाहे जितना अच्छा पेंट करवा दें, घर में कभी भी अचानक गिर सकता है कि नहीं गिर सकता है। इसीलिए हम कहते हैं आप यदि नींव कमज़ोर हो गई आपकी तो आप कभी भी गिर सकते हो। जिस प्रकार से शरीर में हमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की आवश्यकता होती है? सबसे छोटी इकाई मालूम है क्या है शरीर की? जिस प्रकार से हमारे शरीर में कोशिकाओं के लिए सबसे छोटी इकाई हमारी कोशिका होती है, जिस प्रकार से शरीर को बनाने के लिए एक नींव है कोशिका, उसी प्रकार से हमारी जो मैथ है ना और जो रीजनिंग है वो बेस कंप्लीट होना चाहिए, ना कि ट्रिक। अब आजकल के जो टीचर है ना वो ट्रिक बच्चे देखते हैं कि 40 सेकंड का सवाल साला 10 सेकंड में किस तरीके से हो जा रहा। आपको ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको बेस कंप्लीट करना है। यदि आपका बेस कंप्लीट हो गया ना तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता है कभी भी आगे चल के। चलो मान लिया आप नवोदय में नहीं हुए, यदि आप नवोदय में नहीं हुए तो आपको कंपटीशन में सरकारी जॉब की जब आप नौकरी की तैयारी करेंगे ना तो उसमें आपको इतना फ़ायदा होगा। पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती है, ये आपको मानना चाहिए। पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती है और शिक्षित होना बहुत ही ज़रूरी है। शिक्षित होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप शिक्षित नहीं होंगे ना तो आपकी इज्जत समाज में बिल्कुल नहीं होगी। यदि आप शिक्षित हैं तो आपकी समाज में इज्जत होगी। और आजकल तो आपको मालूम होगा ना कि यदि सरकारी जॉब मिलती है तो कितनी इज्जत होती है गाँव में। यदि आपको सरकारी जॉब नहीं मिलेगी ना तो इज्जत नहीं होगी। तो आपको आपके अपने मम्मी पापा को देखना है कि किस तरीके से मेहनत करते हैं, किस तरीके से मेहनत करके